नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। तो भाई देखिए कि राम राज्य आ चुका है, ये आप सभी जानते हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है। और अब जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही हो सकता है आपके जीवन की पहली ऐसी जो है खबर हो। वो क्या है ये भी हम आपको बता दें कि खुद उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो है ही, और राम अवतार के रूप में कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ, उसके साथ साथ अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया गया है। मंदिर उनके फैन की तरफ से बनाया गया है और फैन का नाम है प्रभाकर मौर्य। प्रभाकर मौर्य ने मूर्ति बनवाई है, तो भाई उतनी बड़ी मूर्ति बनवाई है जितनी सीएम योगी आदित्यनाथ का कद है, उनकी जो हाइट है 5.4 इंच। तो 5 फुट 4 इंच की ये प्रतिमा है। प्रतिमा अद्भुत है। उसके साथ साथ जो मूर्ति की जो सजावट है वो धनुष के साथ, धनुष बाण के साथ, सीधा जो प्रभु श्री राम का अवतार के रूप में रोज़ आरती होती है, मंदिर में घंटे घड़ियाल सब बजते हैं, पूजा पाठ होती है सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो इस तरह के जो जबरिया फैन हैं वो उत्तर प्रदेश में आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। और भाई बताइए, राम राज्य है और खुद जो है भगवान ने अवतार लिया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तो समस्याओं का होना तो है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी तरीके की समस्या है। फिर चाहे देखिए, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, ये सब कुछ प्रसाद के रूप में भगवान जो है श्री राम आपके हाथ में धरे दे रहे हैं। कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, समझ लीजिए आपके जो ये जो दुख मिल रहे हैं, ये कष्ट जो मिल रहे हैं, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अब ये बताइए, विपक्ष वाले लगातार बेकार में जो है धरना दे रहे हैं और जो है आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, भाई कटाक्ष कर रहे हैं। काहे भैया, राम राज्य सरकार है, सीधा भगवान जो है राम का अवतरित हुए हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, तो समस्या का होना कोई मतलब नहीं है। चाहे वो फिर छोटी से छोटी समस्या हो, बिजली कटौती की समस्या हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, रोड की समस्या हो। भाई अभी हाल ही में लखनऊ में जिस तरह से एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 9 लोगों की मौत हो गई, तो भाई ये राम का जो आशीर्वाद है वो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कोई और नहीं बल्कि सीधा राम के अवतार योगी आदित्यनाथ ही चला रहे हैं। तो भाई समस्या का होना कोई सवाल ही नहीं उठता है कि किसी भी तरह की समस्या आए। उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो फैन फॉलोइंग है वो हमेशा देखी जाएगी, जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से लोगों के दिलों में जो है उनकी फिजा बनी हुई है, लोगों के दिलों में किस तरह राज करते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और लगातार ये भी देखा गया है कि भाई जो आरती जो सुबह शाम की जाती है उस मंदिर में, ठीक जो अवतार के रूप में उन्हें पेश किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो बागडोर है, समस्या की कोई बात नहीं है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है। ये सब भगवान की देन है, प्रसाद के रूप में आपके लिए परोसा गया है, आप इसको ग्रहण कीजिए। और क्योंकि रामराज है और रामराज में आसानी से सब कुछ जो है मंत्रमुग्ध होकर भगवान के चरणों में चले जाइए। और ये बेरोजगारी, महंगाई, बिजली कटौती, स्वास्थ्य समस्या, ये कुछ नहीं है, ये एक आशीर्वाद है भगवान का। जी हाँ, आशीर्वाद है भगवान का। और किस तरह से, क्योंकि आज जो राजनीतिक सियासी समीकरण देखने को मिला, वो देखने को मिला कि मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष जिस तरह से हमलावर है वो भी देखने को मिला। लेकिन उसमें विपक्ष की गलती भी है कि भाई रामराज इतना अच्छा काम कर रहा है और कोई समस्या होने की बात भी नहीं है। फिर भी देखिए जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। अस्पताल उठा लो। जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार
पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया, लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा है, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज्यादा नौजवानों ने, 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ऑपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके, और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे,
उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो लंपी वायरस आया वो चाइना और पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, कहा जाता है गौ भक्तों की कथा। ये जानवर, गाय, भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। सरकार ये बताए कि जानवरों की बीमारी को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। तो ये है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लगातार रामराज पर हमलावर हैं। काहे के लिए हमलावर हैं, क्यों बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और जब अपना धरना देने जाते हैं तो इनको रोक भी दिया जाता है। आगे क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।